नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि दोस्तों हम वोकैब सेक्शन कर रहे थे वोकैबलरी का, तो उसमें हमारा जो रूट वर्ड आज हम डिस्कस करेंगे। रूट वर्ड जो हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं डिक्ट। डिक्ट का मतलब DICT। डिक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ अनाउंस करना या कुछ चीज़ कहना, से, टेल, ये इसका वर्ड का मतलब होता है। ठीक है। अब डिक्ट शब्द से बनने वाले डिक्ट शब्द जो रूट वर्ड है उससे जो वर्ड्स बनते हैं वो काफ़ी सारे वर्ड हैं। अपने डेली लाइफ में आप यूज़ भी करते हो, जैसे कि डिक्शनरी है, डिक्टेशन है, डिक्टम है, और भी काफ़ी सारे वर्ड जैसे कि बेनेडिक्शन है, मैलेडिक्शन है। जैसे अब देखिए यहाँ पे डिक्ट शब्द आ रहा है, ये इसमें है डिक्ट। डिक्ट सबके अंदर डिक्ट शब्द है। ठीक है। और इन्हीं वर्ड्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले वर्ड से। जो हमारा डिक्ट शब्द से पहला वर्ड बनता है वो क्या होता है? बेनेडिक्शन। अब बेनेडिक्शन क्या है? बेनेडिक्शन एक नाउन है। बेनेडिक्शन एक नाउन है और बेनेडिक्शन का मतलब होता है कि किसी को कुछ अच्छे शब्द कहना, टू से समथिंग गुड वर्ड्स, और ब्लेसिंग कहना बून होता है। ब्लेसिंग होता है, बून होता है। ठीक है। कुछ अच्छे शब्द बोलना। ठीक है। इसी का अपोजिट अगर कहें, हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कोई एक दूसरा होता है अभिशाप देना, बून होता है। तो उसका अपोजिट क्या होता है? बेन हो गया। ठीक है। तो अपोजिट कैसे बनेगा? जब बेनेडिक्शन, अब यहाँ पे देखो दो वर्ड हैं, दो रूट वर्ड है, एक बेने का, एक डिक्ट का। एक बेने है और एक डिक्ट है। बेने का मतलब होता है गुड। ठीक है। बेने का मतलब होगा गुड। ठीक है। और डिक्ट का मतलब कहना, मतलब कुछ अच्छा कहना। ठीक है। इसी तरह से मैलेडिक्शन होता है। यहाँ पे मेल हो गया और ये डिक्ट होगा। अब मेल का मैंने बताया था आपको पीछे कि इसका मतलब होता है बेकार, कुछ गलत कहना, ना, या फिर इसका वर्ड से समझ लेते हैं नो। तो जब अच्छा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? नो मतलब बेकार कहेगा। तो बेकार में क्या होगा? कर्ष। कर्ष मतलब अभिशाप। बेन में मतलब क्या हो गया कि कुछ टू से समथिंग बैड वर्ड्स। ठीक है। अब नेक्स्ट जो थर्ड वर्ड आता है वो क्या होता है? वेलेडिक्शन। अब वेलेडिक्शन भी एक नाउन है। वेलेडिक्शन कब यूज की जाती है? वेलेडिक्शन फेयरवेल के ऊपर बोलने वाली स्पीच होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम वेलेडिक्शन बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ वन इज प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन क्या होता है? आप लोग सब कहते हो कि भाई मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ऐसा मतलब प्रिडिक्ट कर रहा हूं। किसके बारे में प्रिडिक्ट कर रहा हूं? प्रिडिक्ट कर रहा हूं मतलब फ्यूचर, अपने फ्यूचर के, टेलिंग अबाउट द फ्यूचर फोरकास्ट, मतलब जो हमारा फ्यूचर का फोरकास्ट है उसके बारे में हम कुछ बोलते हैं, उसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं, उसके बारे में हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो प्रिडिक्शन का मतलब हो गया अपने फ्यूचर फोरकास्ट के बारे में कुछ बोलना, नाउन होती है प्रिडिक्शन। ठीक है। फिफ्थ वर्ड इज कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखिए यहाँ भी क्या आ रहा है? डिक्ट आ रहा है। डिक्ट और कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब होता है विपक्ष, विरोधी भाषा, और डिक्ट का मतलब हो गया वही बोलना। इसका मतलब विरोधी, विपक्ष में मतलब कुछ कहना, एक आइडिया है, एक स्टेटमेंट है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति से अपोजिट हो रही है, अपोज कर रही है, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, या कॉन्ट्राडिक्ट करती है उस चीज को, तो वो क्या होगी? कॉन्ट्राडिक्शन। वो भी एक क्या है? नाउन है। अब नेक्स्ट वर्ड इज इंटरडिक्शन। अब इंटरडिक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरडिक्शन का मतलब, डिक्ट का मतलब कहना होता है। ठीक है। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है कि किसी चीज को बैन करना है। अब जैसे नोटबंदी हुई थी पीछे, तो नोटबंदी में क्या हुआ था? एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी कल से ये जो करेंसीज हैं वो बंद हैं। नोटबंदी होती है, उसके बाद कहीं शराबबंदी होती है, तो वो क्या होती है? एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है बैन करने के लिए। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? हम इंट्राडिक्शन बोलते हैं। इंटरडिक्शन। और उसके अंदर भी है जो रूट वर्ड है डिक्ट, ये आ रहा है। ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड है डिक्टम। डिक्टम भी एक नाउन है। डिक्टम का क्या मतलब होता है? सेइंग, या कुछ स्टेटमेंट होती है जो कि एक्सेप्ट करी जाती है सबके द्वारा,
सबके द्वारा एक्सेप्ट करने वाली स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिक्टम होते हैं। इसी तरह एक अलग वर्ड है डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर भी DICT वर्ड आता है। डिक्शनरी क्या होती है, एक बुक होती है, या कह सकते हैं डिक्शनरी टू फाइंड ए न्यू वर्ड्स और टू सी, जिसके अंदर हम वर्ड्स देखते हैं, ठीक है, डिक्शनरी होगी। इसके अलावा डिक्टेशन है। डिक्टेशन का मतलब कुछ स्पीच होती है। डिक्टेशन कोई, जैसे स्टेनोग्राफी के अंदर डिक्टेशन बोली जाती है, या कोई VIP एड्रेसिंग कर रहा है किसी चीज़ को, एड्रेसेस द स्पीच, तो वहाँ क्या होती है, वो से का डिक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने वर्ड पढ़ा था बेनेडिक्शन, देखे, और सभी वर्ड्स इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो बेनेडिक्शन, यहाँ पे हम बेनेडिक्शन जो शब्द है उसके सिनोनिम और एंटोनिम्स देखते हैं। अब बेनेडिक्शन का मतलब था, बेनी का मतलब गुड और डिक्शन का मतलब कहना, तो मतलब किसी को कुछ अच्छा कहना, कुछ आशीर्वाद देना। तो इसका बेनेडिक्शन का सिनोनिम सबसे पहला क्या हो गया, ब्लेसिंग का मतलब कुछ अच्छा बोलना। सेकंड वर्ड इज बून। बून का मतलब भी अच्छा होता है। एडवांटेज, जब किसी को कुछ अच्छा कहेंगे, किसी के भला के लिए कहेंगे, तो उसको एडवांटेज कर रहे हैं कुछ। गिफ्ट होता है, बेनिफिट हो गया, बेनिशन हो गया। ये सब इसके बेनेडिक्शन के सिनोनिम्स हैं। वहीं एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स अब इसके उल्टा हो गया। बेनेडिक्शन का मतलब गुड और डिक्शन मतलब कहना, तो एंटोनिम्स में क्या कहेंगे हम, विपरीत कहेंगे, उल्टा बोलेंगे। इसका मतलब बेनेडिक्शन का सबसे पहला जो एंटोनिम्स है वो क्या है, मेलेडिक्शन, ठीक है। मेलेडिक्शन हो गया। मेलेडिक्शन के बाद अब उसमें गलत बोल रहे हैं तो कर्स हो गया। बून का अपोजिट क्या हो, बेन हो गया। एडवांटेज का डिसएडवांटेज हो गया। एंड कंडेमनेशन होता है, और एक्सीक्रेशन होता है। ये कुछ एंटोनियम्स हैं। तो ये सब आपने डिक्ट रूट वर्ड से बनने वाले शब्द और उनके बारे में सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ा, देखा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो हम यहाँ लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड अब आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं। अभी दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है पेन, PAN, पेन। पेन का मतलब होता है ऑल, एवरीवेयर, मतलब टोटल, होल बोल सकते हैं हम उसको, पेन को। जैसे कि इसमें जो फर्स्ट वर्ड है पेन रूट वर्ड का, फर्स्ट जो वर्ड है वो है पैन इंडिया। पैन इंडिया का मतलब क्या हो गया, पैन का मतलब ऑल हो गया, ऑल ओवर हो गया, इंडिया इंडिया। इसका मतलब ऑल ओवर इंडिया कि जो भी चीज़, जैसे कोई कंपनी है वो ऑल ओवर इंडिया में उसके ऑफिसेज क्या है, सिचुएटेड है, तो वो क्या बोलते हैं हम, वी आर वर्किंग इन पैन इंडिया। मतलब वो लोग जो है पूरे इंडिया भर में फैले हुए, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड बनता है पैन रूट वर्ड से वो है पेंशिया। पेंशिया एक नाउन है, और पेंशिया आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी पढ़ा होगा, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है पेंशिया। इसका मतलब होता है राम, इसको हम हिंदी में बोलते हैं रामबाण, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक क्योर होता है फॉर ऑल डिजीजेस के लिए। ये एक वर्ड यूज किया जाता है, या एक ये नाउन है, ठीक है। थर्ड वर्ड इज पेंडेमोनियम होता है। पेंडेमोनियम क्या होता है, ये एक पेंडेमोनियम क्या करते हैं, पेंडेमोनियम एक नाउन है ये भी, और इसका जो वर्ड्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है, काओस, कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। इसका मतलब होगा पेंडेमोनियम में हो गया, जैसे हम कोई जो सामान है वो किसी अलग मतलब एक सीक्वेंस में नहीं रखते, एक पैटर्न में नहीं रखते, उनको एक हारमोनी, एक मतलब सीक्वेंशियल फॉर्म में नहीं है, उसको ऐसे ही तितर बितर करके रखा हुआ है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, पेंडेमोनियम, ठीक है, पेंडेमोनियम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है पैंथीस्ट। अब यहाँ पे पैंथीस्ट में क्या है, पैंथीस्ट में दो रूट वर्ड छुपे हुए हैं, एक पेन और एक थीस्ट। एक पेन हो गया, एक हमारा थीस्ट वर्ड हो गया। यह एक नाउन है, और पैंथीस्ट का मतलब क्या हो गया, देखो थीस्ट जो होता है हमारा, थीस्ट होता है, थीस्ट का मतलब होता है जो बिलीव करता है गॉड के अंदर, सभी रिलीजन या गॉड के अंदर, जो जिसको हम कहते हैं मतलब आस्तिक, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में आस्तिक बोलते हैं इसको। तो ये दो रूट वर्ड से मिलके बना हुआ है, दो वर्ड से मिलके बना है, पेन और थीस्ट। इसमें इसका मतलब पेन का मतलब ऑल, और थीस्ट का मतलब आस्तिक। आस्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास रखता हो, और ऑल का मतलब सभी रिलीजियस के गॉड्स में वो विश्वास रखता है, वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स ऑफ ऑल रिलीजियस, ठीक है। अब इसी के अंदर अब नेक्स्ट जो वर्ड आता है पेंडेमिक। पेंडेमिक के अंदर भी दो रूट वर्ड्स छुपे हुए हैं, एक पेन और सेकंड वन इज डेम।
डैम का मतलब देखो, डैम से बना है डेमोग्राफी डेमो, और डैम से बना है डेमन, डेमन का मतलब राक्षस, और पेन मतलब, और इससे पेंडेमिक, डैम शब्द जो है वो पीपल्स के लिए भी यूज किया जाता है डैम। तो पेंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक एक नाउन है, और पेंडेमिक एक, अभी जैसे कोविड-19 चला उसमें क्या है, पेंडेमिक, इट्स अ पेंडेमिक सिचुएशन, और वो क्या है, पेंडेमिक मतलब वो बीमारी है जो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द कंट्री फैला हुआ है। तो वही होता है पेंडेमिक का मतलब, एक डिजीज होती है, एक जो स्प्रेड होती है ऑल ओवर द कंट्री और द वर्ल्ड, ठीक है। अब जिस तरह से पेंडेमिक है, ऐसे ही दो अलग अलग शब्द और होते हैं, वो शब्द क्या होते हैं, एक एपिडेमिक और एक एंडेमिक, ठीक है। एपिडेमिक क्या होता है, एक डिजीज होती है जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को मतलब होती है, ठीक है, और एपिडेमिक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को हो जाएगी। और एंडेमिक क्या होती है, एक पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को, या किसी हम कह सकते हैं कम्युनिटी या रेस के लिए एक डिजीज फैली होती है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसको क्या बोलते हैं हम, एंडेमिक बोलते हैं। और पेंडेमिक आपके सामने है, डिजीज जो स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री और वर्ल्ड में फैलती है, ठीक है। ये हमारा पेंडेमिक वर्ड था। अब पैनोरमा, पैनोरमा क्या होता है, पैनोरमा एक नाउन है, पैनोरमा एक, ये आप लोग पैनोरमा को यूज भी करते होगे आजकल। पैनोरमा क्या होता है, एक जैसे कि सबके मोबाइल में है, जब आप एक पिक्चर लेते हो, एक व्यू होता है ऑफ किसी एरिया का सभी डायरेक्शन से। जैसे आप कैमरा लोगे, आप अपना मोबाइल लेते हो और एक जगह सेट करके उसको चारों तरफ रोटेट कर लेते हो, और उस एरिया का जो एक व्यू बनता है आपके मोबाइल से, कैमरे से, वो क्या, उस व्यू को हम क्या कहेंगे, पैनोरमा कहते हैं। ये आजकल ये आप अपने मोबाइल के उसमें कैमरा में भी देख सकते हैं, ठीक है। और जो व्यू आता है, पैनोरमा जो व्यू होता है, उसको हम, वो एक नाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड जो था, नेक्स्ट वर्ड है पैंथियन। पैंथियन भी एक नाउन है, क्यों, क्योंकि ये किसी जगह को दर्शाता है, किसी जगह के लिए यूज किया गया है। वो जगह क्या है, एक टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है टू ऑल गॉड, मतलब जहाँ पे हम बोल सकते हैं सर्वधर्म, जहाँ पे सर्वधर्म मंदिर होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है पैंथियन, एक टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स। नेक्स्ट वर्ड इज पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स भी एक नाउन है, क्यों, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर एक बॉक्स के लिए बोला शब्द यूज किया गया है, पेंडेमिक मतलब सॉरी पेंडोरा बॉक्स। और पेंडोरा बॉक्स का मतलब क्या होता है, एक बॉक्स होता है जो कि कॉज होते हैं सभी एविल्स प्रॉब्लम्स का, क्या होते हैं वो, उसका मतलब उस कॉज होता है, एक बॉक्स होता है, बॉक्स दैट वाज द कॉज ऑफ ऑल एविल्स और प्रॉब्लम। पेंडोरा बॉक्स, इसके पेंडोरा की एक स्टोरी भी है, जिसमें क्या होता है, पेंडोरा एक बॉक्स होता है, वो सभी उससे प्रॉब्लम्स को वो कर देते हैं सॉल्व। उसके एक दो बेटे भी होते हैं, एक जिसको अंधेरे का राजा बोला जाता है, दूसरा ऐसे। ये एक स्टोरी है, आप देखेंगे इसके बारे में, अगर आप सर्च करते हैं या पढ़ेंगे कहीं, देखेंगे आप, इसके बारे में मिल भी जाएगा आपको। पैनक्रोमेटिक क्या होता है, पैनक्रोमेटिक एक एडजेक्टिव है। पैनक्रोमेटिक एडजेक्टिव इसलिए है, और पैनक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, एक फोटोग्राफी फिल्म होती है जो कि बहुत ही सेंसिटिव होती है सभी कलर्स के लिए, वो क्या होती है, पैनक्रोमेटिक, ठीक है। अब हम इसमें वर्ड लिया है हमने पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम जो वर्ड है उसके हम सिनोनियम्स और एंटोनिम्स यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। तो जो पेंडेमोनियम है, पेंडेमोनियम का मतलब क्या था, डिसऑर्डर, की कोई भी सामान है या कुछ भी है वो एक सीक्वेंस में नहीं रखा है, एक पैटर्न में नहीं रखा, डिसऑर्डर है, तो इसका सिनोनिम सबसे पहला क्या हो गया, डिसऑर्डर। सेकंड वन इज काओस, अनहेवल, टर्मोइल, टमल्टस। टमल्टस मतलब कि भाई समझ नहीं आ रहा क्या टमल्टस कर रखा है, पता नहीं कैसे सामान रख रखा है। अप्रोर मतलब अप्रोर, जैसे कि बादल गरज रहा है, अप्रोरिंग करते हैं, और वो कभी कहीं से आवाज़, कभी ऐसे, मतलब एक डिसऑर्डर। टर्बुलेंस होता है, मेहम होता है, बैड लैम, कॉमोशन, डिस्टर्बेंस एंड एगिएशन, टॉपसी टर्वी, ये सभी क्या हैं, पेंडेमोनियम के सिनोनियम्स है। अभी इसी का एंटोनियम्स का मतलब एंटोनियम्स देखते हैं। अब जब सिनोनियम क्या हो गया, पेंडेमोनियम का मतलब होता है डिसऑर्डर, और जब सिनोनियम्स में डिसऑर्डर आ रहा है
तो एंटोनिम्स में क्या आएगा, एक ऑर्डर आएगा, सीक्वेंस आएगा, सिस्टमेटिक आएगा, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आएगा, एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में आएगा, रेगुलरिटी होगी उसके अंदर, और ऑर्डर फॉर्म में होगा, ऑर्डर लाइननेस होगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे देखो इसमें एंटोनिम्स हो गए। तो ये वर्ड थे हमारे कुछ जो वर्ड्स थे, एक ये रूट वर्ड पेन से बने हुए ये सभी वर्ड्स थे। ठीक है, इसमें अगर आपको इस रूट वर्ड से अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको न्यू वर्ड्स और भी मिलते हैं इस रूट वर्ड के तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। हमारा जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो हमारा रूट वर्ड है सैन। सैन रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, सैन SAN जो है उसका मतलब जो होता है, हम उसका जो मीनिंग निकल के आता है वो होता है क्लीनलीनेस और हेल्थ एंड प्योर। इसका मतलब जैसे कि ये कहीं ना कहीं हेल्थ से, सफाई से, एक तरह से साफ सुथरी, प्योर से, इन चीज़ों से रिलेट करता है सैन वर्ड। क्योंकि आपने सैन शब्द से जो बनते हुए वर्ड हैं वो आपने सुने होंगे, आपकी डेली लाइफ में भी सुनते होंगे, और वैसे भी आपने सुने होंगे जैसे कि सैनिटेशन हो गया, सैनिटोरियम होगा, सैनिटरी हो गया। ये सब क्या है, ये वो वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं एक सफाई की तरफ, एक कि साफ सुथरा, क्लीनलीनेस होना चाहिए और प्योरिटी की तरफ ये शब्द हमें टूवर्ड्स ले जाते हैं उसकी तरफ, और उसकी तरफ कहीं ना कहीं इशारा करते हैं। ठीक है, तो जो सैन वर्ड से बने, SAN वर्ड से जो शब्द बनते हैं, इस रूट वर्ड से जो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स बन के आते हैं, आज हम उन वर्ड्स को अभी उन वर्ड्स को देखते हैं। और वो वर्ड्स हैं, हमारा सबसे पहला वर्ड जो है वो है सेन, SANE। अब सेन क्या होता है, सेन एक एडजेक्टिव है, और सेन एडजेक्टिव है, सेन एक किसी व्यक्ति की या किसी चीज की उसकी विशेषता को बता रहा है। जैसे कि सेन एक पर्सन होता है जिसकी गुड मेंटल हेल्थ होती है, सेंसिबल होता है मतलब वो बंदा। तो ये क्या बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि सेन इज ए पर्सन हु हैज ए गुड मेंटल हेल्थ, मतलब कोई व्यक्ति जिसकी की मेंटल हेल्थ क्या है, गुड है। अब देखिए वो हो गया सीन, पहला वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड आता है इनसेन। अब इनसेन में क्या लगा दिया हमने, पहले इन लगा दिया। अब सबसे पहले हमने जब रूट वर्ड शुरू किए थे उसमें बताया था किसी भी रूट वर्ड के, किसी भी वर्ड के आगे ए आ जाता है, एन, इन आ जाता है, ये सब क्या होते हैं, या मतलब मैल को ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव की तरफ वर्ड्स को ले जाते हैं। नेगेटिव मतलब जो सेन का मतलब पॉजिटिव था, अब उसे इनसेन मतलब नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव, जैसे मेंटली इल, इनसेंसिबल, यहाँ क्या था, सेंसिबल था सेन का मतलब, अब यहाँ क्या हो गया, इनसेंसिबल हो गया। वहाँ पे गुड मेंटल हेल्थ था तो यहाँ मेंटली गुड नहीं है, उसकी इल है, इसका मतलब मेंटली इल। ठीक है, दो वर्ड हो गए। अब थर्ड वर्ड जो हमारा है, तीसरा वर्ड आता है हमारा सैनिटोरियम। सैनिटोरियम एक नाउन है। सैनिटोरियम नाउन क्यों है, क्योंकि ये किसी प्लेस को शो कर रहा है। सैनिटोरियम एक जगह होती है, टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेयर मेंटली सिक पीपल्स आर ट्रीटेड, जहाँ पे जो मेंटली पीपल होते हैं, मेंटली सिक पीपल्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उस जगह को हम बोलते हैं सैनिटोरियम। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ एक नाउन हो गया। और ये भी सैनिटोरियम भी क्या है, सेन वर्ड से बना हुआ है। देखो आप इन सब में देख सकते हैं, सेन में SAN, इनसेन में SAN, सैनिटोरियम में SAN, सैंग्विन में SAN, फ्रॉइड में SAN, सैनिटरी में SAN, सैनिटेशन में SAN, सेंसिटी में भी SAN वर्ड आते हैं। और भी काफी ढेरों वर्ड ऐसे होंगे जो SAN से, इस रूट वर्ड से बने होंगे। ठीक है, तो थर्ड वन वर्ड हमने अभी पढ़ा, सैनिटोरियम पढ़ लिया है। अब फोर्थ वर्ड की तरफ हम चलते हैं। फोर्थ वर्ड देखते हैं हम, सैंग्विन। फोर्थ वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन क्या है, एक एडजेक्टिव है। और इस सैंग्विन का मतलब क्या होता है, सैंग्विन का मतलब होता है जो एक ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी, होपफुल, हमें होप है किसी चीज के लिए। चीयरफुल है, मतलब वो बंदा खुश रहता है, चीयरफुल रहता है, होपफुल रहता है, ऑप्टिमिस्टिक। तो ये सब क्या बता रहा है कि वो बंदा किस टाइप का है, होपफुल आदमी है। तो ये क्या हो गई, एक एडजेक्टिव हो गई। क्या हो गई, एक एडजेक्टिव हो गई है। और एक पर्सन होता है हु इज फॉन्ड ऑफ ह्यूमन ब्लड, जो हमेशा उसके लिए क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी अच्छी चीजें बता रहा है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, सैंक्फ्रॉइड। सैंक्फ्रॉइड हमारा, सैंक्फ्रॉइड क्या है, फिफ्थ वर्ड है। सैंक्फ्रॉइड भी एक नाउन है। सैंक्फ्रॉइड नाउन का मतलब किससे हो गया,
कि जो भी व्यक्ति है उसको काम रहना, बैलेंस्ड आदमी है, इक्विलिब्रियम में रहता है। सैंक फ्रॉइड का मतलब हो गया इक्विलिब्रियम, बैलेंस और कामनेस। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है सैनिटरी। सैनिटरी, देखो आपने ये सैनिटरी वर्ड बहुत पढ़ा होगा, जैसे कि काफ़ी जगह ये वर्ड्स आता है, ये वर्ड बहुत जगह यूज़ किया जाता है। सैनिटरी एक एडजेक्टिव है। सैनिटरी इसलिए एडजेक्टिव है क्योंकि यह साफ़ सफाई से कि बहुत ही एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखता है, एक व्यक्ति है जो साफ़ सफाई पे हाइजीनिक है और कह सकते हैं हम। काफ़ी सारे ऐसे आपने देखे होंगे पेपर्स हैं और भी काफ़ी चीज़ आती है जो इस वर्ड से रिलेट करती है, तो ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड इज सैनिटेशन। सैनिटेशन एक नाउन है। सैनिटेशन नाउन क्यों है? सैनिटेशन क्या होता है? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और इसको किसी भी चीज़ में, जैसे सैनिटेशन डिपार्टमेंट होता है वो क्या है, क्लीनलीनेस से संबंधित रखता है। वो वहाँ की साफ सफाई से, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी बिल्डिंग, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सैनिटेशन डिपार्टमेंट होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को साफ सुथरा रखता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? सैनिटेशन वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी वर्ड है, वो भी क्या एक नाउन है, और क्या होता है? सेंसिटिविटी का मतलब होता है प्योरिटी, गुड लाइननेस, होलीनेस। ठीक है, ये वर्ड हो गया सेंसिटिविटी का मतलब। अब इन्हीं वर्ड्स में से हम कुछ वर्ड लेते हैं और उनके हम उस वर्ड के क्या पढ़ते हैं? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ते हैं। उन वर्ड्स के सिनोनिम, तो सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं सैंग्विन। अब सैंग्विन हमने ऊपर देखा था, एक व्यक्ति होता है जो कि बहुत ही आशावादी होता है, चीयरफुल होता है, ऑप्टिमिस्टिक। तो सबसे पहले सैंग्विन के जो सिनोनिम्स बनते हैं, सैंग्विन के सिनोनिम सबसे पहला तो यही होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, होपफुल होता है, चीयरफुल होता है वो पर्सन, पॉजिटिव होता है, कॉन्फिडेंट होता है, बुलिश होता है। ठीक है, ये सब क्या हो गए? उसके सिनोनिम्स हो गए। सेकंड, नेक्स्ट जो हमारे उसके वर्ड्स होते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स वर्ड के लिए एंटोनिम्स जो वर्ड हैं वो क्या हो गए? अब जब ऑप्टिमिस्टिक है भाई, कोई आशावादी है, तो उसका नेगेटिव वर्ड क्या होगा? पेसिमिस्टिक। होपफुल है कोई बंदा, उसका नेगेटिव की बंदा आशावादी है, वो क्या हो गया? अनाशावादी का मतलब होगा डिप्रेस्ड है। बुलिश, लो स्पिरिटेड है, यहाँ पे स्पिरिटेड पर्सन आएगा, स्पिरिटेड। ग्लूमी, होपलेस, यहाँ होपफुल था, यहाँ होपलेस आएगा। बॉयंट का डिस्पोंडेड। ये सब क्या है? एंटोनियम्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सैंक फ्रॉइड। सैंक फ्रॉइड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ते हैं। सैंक फ्रॉइड के सिनोनिम्स क्या होते हैं? सैंक फ्रॉइड के सिनोनिम्स हो गए कंपोजर, इक्वेनिमिटी, सेल्फ कंट्रोल, जो आदमी अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, कामनेस, जो शांत रहता है, बैलेंस करके रह सकता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, इक्वेनिमिटी में रहता है, एप्लोम्ब होता है वो पर्सन, उसको बोलते हैं हम सैंक फ्रॉइड। उसी के एंटोनियम्स क्या हो गए? डिस्कम्पोजर, यहाँ कंपोजर था, डिस्कम्पोजर आएगा। एंजाइटी में रहता है, एजिटेशन होता है, अनइजीनेस होता है, उसके लिए कोई भी काम मतलब इजी नहीं रहता, अनइजीनेस, क्योंकि वो बंदा अपने आप को कंट्रोल नहीं करके रख सकता, वो बंदा बैलेंस्ड नहीं है, तो उसके लिए कुछ भी करना एक तरह से आसान नहीं है, उसको डिफिकल्टीज आती हैं। ठीक है, तो ये वर्ड के हमारे सिनोनिम एंटोनियम्स थे। अब नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी के सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। सेंसिटिविटी का सिनोनियम जो होते हैं, सेंसिटिविटी का मतलब होता है प्योरिटी। सेंसिटिविटी संबंध रखता है प्योरिटी से, तो इसके जो सिनोनियम्स होंगे वो भी क्या होंगे? प्योरिटी से संबंध रखेंगे। तो सबसे पहला वर्ड हमारा जो है वो है, इसका सेंसिटिविटी का सिनोनिम्स है वो प्योरिटी ही है। और नेक्स्ट वर्ड इज होलीनेस, पेटी। पेटी का मतलब होता है पवित्र। सेंसिटिट्यूड, वहां देखो सेंसिटिविटी था, यहाँ सेंसिटिट्यूड है। स्क्रेडनेस, स्क्रेडनेस का मतलब हो गया पवित्रता, पवित्रता हो गया। ठीक है, अब एंटोनियम्स इसका, अब एंटोनियम्स मतलब अपोजिट वर्ड देखते हैं। सबसे पहला वर्ड डेप्रेविटी होता है, एविलनेस। देखो जहाँ पवित्र होगा वहाँ क्या आएगा? अपवित्रता आएगा, उसका अपोजिट। ठीक है, विलनेस हो गया, सिनफुलनेस। अब सिन का मतलब होता है पाप। जब पवित्र जगह पे क्या होगा? पुण्य होगा, तो बेकार जगह पे क्या होगा? पाप होगा। तो सिनफुलनेस होगा, विकेडनेस हो गया, और प्योरिटी का जो अपोजिट था इम्प्योरिटी हो गया। ठीक है,
तो ये सभी हमारे वर्ड्स और सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, कुछ वर्ड्स के सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये सभी हमारे रूट वर्ड सेंस से निकले थे। और भी काफ़ी वर्ड्स होते हैं इस वर्ड से, सेंस से, मगर ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड्स हमारे इम्पोर्टेंट है। ये हमारे हर एग्ज़ाम्स में बेसिकली एसएससी, हरियाणा एसएससी, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में एफ कैट वगैरह काफ़ी एक्स वाई ग्रुप सब में ये सब पूछे जाते हैं। चाहे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछ लो, चाहे वोकेबलरी सेशन के अंदर हमारे सिनोनियम्स एंटोनियम से पूछ लो, स्पेलिंग चेक में पूछ लो, ये वर्ड्स कहीं ना कहीं आते हैं। तो हमारे लिए सबसे बेहतर है हमारी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। और आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको क्या समझ नहीं आया, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है रूट वर्ड वो देखते हैं हमारा बेने। बेने जो वर्ड है BENE, बेने का मतलब होता है गुड और वेल। गुड और वेल का मतलब क्या होता है, किसी के लिए कुछ अच्छा बोलना। जहाँ पे कहीं पे भी आपको प्रीफिक्स में, बीच सफिक्स में या किसी भी वर्ड के अंदर अगर बीच में आपको बेने शब्द दिखता है, बेने BENE, उसका मतलब होगा अच्छा। ये कहीं ना कहीं वो किसी के बारे में कुछ अच्छा बोल रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ किसी को अच्छा लाभ मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। तो हम इससे इस जो रूट वर्ड्स बेने से जो वर्ड्स बनते हैं वो वर्ड्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वर्ड्स देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं बिनाइन से। सबसे पहला जो वर्ड है बिनाइन, बिनाइन का मतलब होता है फ्रेंडली, हार्मलेस और पोलाइट। मतलब जो हमारा जिसका नेचर ही फ्रेंडली हो। बिनाइन का मतलब होता है जिसका नेचर फ्रेंडली हो, जो लोगों के लिए बहुत ही नम्र हो, जो लोगों के लिए नुकसान ना पहुंचाता हो, नुकसान की सोचता ना हो, उस ऐसे आदमी को हम बोलते हैं, या उसकी जो खूबी होती है, उसकी जो विशेषता होती है वो बिनाइन होती है। इसी के अपोजिट एक होता है मेलाइन। मेलाइन का मतलब होता है हार्मफुल, मतलब जो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी बताया, जो पिछले हम वर्ड्स पढ़े थे उसमें कि जहाँ बेने आ गया, BENE आ गया, उसका मतलब होता है गुड। और जहाँ MALA हो गया, MALE हो गया, वो उसका मतलब होता है कहीं ना कहीं बैड और हार्मफुल, ठीक है। तो बेनाइन का मतलब फ्रेंडली और पोलाइट, हार्मलेस, और मेलाइन का मतलब हार्मफुल। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है सेकंड वर्ड, उसका वो वर्ड है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट एक एडजेक्टिव है। बेनेवोलेंट भी किसी की खूबी और किसी चीज़ की बारे में बता रहे हैं। बेनेवोलेंट के अंदर क्या होता है, बेनेवोलेंट एक शब्द है जो कि यूज़ किया गया है वन हु इज़ काइंड, मतलब जो कि हेल्पफुल हो बंदा, काइंड हो, फ्रेंडली हो, उसके लिए बेनेवोलेंट यूज़ किया गया है शब्द एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड जो आता है हमारा बेने रूट वर्ड से ही बेनिफिशियल। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल एक एडजेक्टिव है। बेनिफिशियल का मतलब भी क्या होता है, हार्मफुल और यूजफुल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है बेनी रूट वर्ड से बेनिफिशरी। बेनिफिशरी और बेनिफैक्टर। बेनिफिशरी आपने बैंक की स्टेटमेंट्स होती हैं, बैंक की जो टर्म्स होती हैं उसमें भी आपने ये वो टर्म पढ़ा होगा बेनिफिशरी। बेनिफिशरी क्या होता है, एक नाउन होता है। बेनिफिशरी नाउन उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है, या बेनिफिशरी हम कहते हैं उस पर्सन को कहते हैं जो हेल्प और एडवांटेज मिल रही हो जिसको, जनरली मतलब मनीज की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या हो गया, ये एक नाउन हो गया जब कोई पर्सन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं बेनिफिशरी। और मतलब बेनिफिशरी जब पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है तो ये कैसा वर्ड हो गया, बेनिफिशरी एक नाउन हो गया, नाउन वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन अभी जस्ट हमने पढ़ा भी था। बेनिडिक्शन वर्ड, बेनिडिक्शन का मतलब किसी के लिए कुछ अच्छा बोलना, ब्लेसिंग होना, टू से समथिंग गुड वर्ड्स फॉर एनी पर्सन। तो बेनिडिक्शन नाउन हो गया और इसका मतलब भी क्या होता है, ब्लेसिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है बेनी रूट वर्ड से बना हुआ, वो क्या होता है, बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर भी क्या है, एक नाउन है। अब बेनिफैक्टर नाउन क्योंकि ये भी एक पर्सन के लिए यूज़ की जाती है, पर्सन हु प्रोवाइड्स हेल्प।
एक वो व्यक्ति, देखो बेनिफैक्टर और बेनिफिशरी दोनों ही बैंकिंग में भी ये टर्म्स यूज की जाती है। और बेनिफिशरी वो पर्सन होता है जो कि जिसको हेल्प मिलती है और जो हेल्प प्राप्त करता है मनी की फॉर्म में। और बेनिफैक्टर वो पर्सन होता है जो कि हेल्प प्रोवाइड कराता है, एडवांटेज लाभ देता है किसी दूसरे को। बेनेशन का मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग। बेनेशन का भी मतलब ब्लेसिंग होती है। बेनेशन आपने अभी पीछे जो हमने वर्ड्स पढ़े थे बेनिडिक्शन का, सिनोनिम्स के अंदर बेनेशन वर्ड आता है, ठीक है। तो ये सभी हमारे वर्ड्स थे, रूट वर्ड्स, बेनी से जो बनने वाले वर्ड थे कुछ, वो हमने यहाँ डिस्कस किए। नेक्स्ट हम आगे और नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा रूट वर्ड है वो देखते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है मेल। मेल का मतलब MAL हो गया, MALE हो गया, MALA हो गया, माला हो गया या मेल हो गया। ये सभी वर्ड का मतलब जो होता है वो क्या होता है? बेड। बेड क्या मतलब हो गया इसका? इंग्लिश में वर्ड हो गया बेड। अब जो इस रूट वर्ड से जो वर्ड्स बनते हैं वो हम अभी आगे पढ़ते हैं। इस रूट वर्ड से कौन कौन से शब्द बनते हैं? वैसे बहुत ज़्यादा शब्द बनते हैं। देखिए ये सभी जो वर्ड्स है, रूट वर्ड्स, ये हमारे ग्रीक से, लैटिन, कई अलग अलग भाषाओं से ये ली गई है। और जिससे कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको रिच करने के लिए ये सभी वर्ड्स वहाँ से लिए गए हैं। और काफ़ी वर्ड्स है, बट यहाँ पे सिर्फ वो वर्ड्स ले रहा हूँ मैं, या वो वर्ड्स यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है मेलाइन। ये वर्ड हमने पहले भी देखो उसमें पढ़ा था, बिनाइन और मलाइन में, जब हम बेनिक वाला शब्द कर रहे थे, गुड वाला, वहाँ पे। और मैंने वहाँ मेला का आपको शब्द भी बताया था, कोको मेला। ये क्या होते हैं? हार्श और बैड की मतलब सेंस देते हैं, ठीक है। तो पहला जो वर्ड है मलाइन, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हार्मफुल, बैड, डिस्ट्रक्टिव। बैड मैंने आपको पहले बताया था कि बैड होता है मेला का वर्ड। सेकंड जो वर्ड है मेलेवोलेंट। अब पहले आपने वर्ड पढ़ा था इसमें बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मतलब जो एक अच्छा होता है, काइंडफुल पर्सन होता है, पोलाइट पर्सन होता है, फ्रेंडली होता है, वो बेनेवोलेंट होता है। यहाँ हमारा दे रखा है मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट क्या हो गया? एक एडजेक्टिव है ये, और ये इसका मतलब हो गया अनकाइंड, इम्पोलाइट और स्पाइटफुल। भाई जब बेनेवोलेंट काइंड पर्सन था तो मेलेवोलेंट बैड हो गया, तो वो क्या हो गया? अनकाइंड। अब वो दयालु नहीं है, इम्पोलाइट होगा और स्पाइटफुल होगा, ठीक है। थर्ड वर्ड जो आता है हमारा मेल शब्द से बना हुआ, मेल है, MALE, मेल फैक्टर। अब आपने पीछे पढ़ा वर्ड बेनिफैक्टर, या जैसे बेनिफैक्टर अच्छे के लिए होता है, जो दूसरों की हेल्प करता है, जो दूसरों को एडवांटेज देता है, वो जो होता है। तो इसी तरह से मेल फैक्टर क्या होगा? एक करप्ट और इमोरल पर्सन होता है जो, और यह एक हार्मफुल पर्सन होता है जो कि दूसरों को एडवांटेज या फिर किसी का बेनिफिट करने के बजाय दूसरों का नुकसान सोचता है, अहित सोचता है, दूसरों का हित नहीं सोचता, ठीक है। वर्ड आता है अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड मेलाफाइड। बोनोफाइड। बोनोफाइड होता है ऑथेंटिक, बोनोफाइड होता है जेन्युइन। बोनोफाइड को हम कह सकते हैं ऑथेंटिक, जेन्युइन, और एक जिसपे विश्वसनीय पर्सन होता है उसको हम बोनोफाइड बोलते हैं। जबकि यहाँ मेलाफाइड जो शब्द है ये भी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किस लिए है? क्योंकि ये एक विशेषता बता रहा है कि वो किस तरह का पर्सन है। वो अनट्रस्टवर्दी है, वो फेक है, जेन्युइन नहीं है, मतलब फेक है, अनऑथराइज्ड पर्सन है, अनऑथेंटिक पर्सन है। इन सबको डिस्क्राइब क्या करता है? मेलाफाइड। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा मेल शब्द से बना हुआ है, मेल, ये क्या है? मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन एक नाउन है। मेल न्यूट्रिशन आपने काफ़ी बार अपनी लाइफ में सुना भी होगा कि मतलब जो बच्चे सही से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, उनके अंदर कहीं ना कहीं, या काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको जो एक प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए, जो एक मतलब न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, और उसके कारण वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? माल न्यूट्रिशन का मतलब है पुअर डाइट और लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आता है मेल शब्द से बना हुआ, मलाइस होता है। मलाइस भी एक नाउन है, और मलाइस का मतलब होता है हेटेड और इल विल पर्सन। हेटेड
वही जो दूसरों से नफरत करता है, जो दूसरों का हित नहीं सोचता, जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, वो मैलाइस होता है। नेक्स्ट वर्ड इज मैलाइस, MALAISE। ये भी एक नाउन है और ये क्या होता है, इसका मतलब कि इलनेस की फीलिंग को वो महसूस करना, और डिसकम्फर्ट को मतलब कि किसी को कंफर्ट महसूस नहीं होना, उसका मतलब मैलाइज होता है। अगला वर्ड जो हमारा नेक्स्ट वर्ड इज मैलाड्रॉइट। मैलाड्रॉइट देखिए, हमने नोवाइस जो होता है, नोव और नियो जो वर्ड होता है, उसके अंदर एक शब्द आया था मैलाड्रॉइट, और उसका मतलब नोव और नोवाइस का मतलब क्या होता है, इन एक्सपर्ट बिगनर। तो मैलाड्रॉइट का भी मतलब क्या होता है, इन एक्सपर्ट और इमेच्योर होता है, ठीक है। इन एक्सपर्ट का मतलब क्या हो गया, बिगनर। नो सीखिया जो टायरो कह सकते हैं, रुकी कह सकते हैं, इमेच्योर हो गया और काफ़ी मैलाड्रॉइट हो गया। ये सभी वर्ड्स हैं जो कि इसके सिनोनिम्स में भी हम देखेंगे, मैलाड्रॉइट के अभी आएगा। अब नेक्स्ट वर्ड इज मैलिशियस। मैलिशियस क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब होता है विक्ड, होस्टाइल या एविलिश। विक्ड हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो इससे मेल शब्द से बना है, मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब भी हार्मफुल होता है और स्पाइटफुल। स्पाइट का मतलब क्या होता है, जहर, मतलब मन के अंदर एक नकारात्मक जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं या जहर भरा होना, उसको स्पाइटफुल पर्सन बोल सकते हैं हम। तो अभी ये जो हमने वर्ड्स पढ़े, इसके अंदर मैं सिनोनियम और एंटोनियम्स, देखो जिस वर्ड्स के सिनोनियम एंटोनियम्स होते हैं, हम उसी वर्ड के सिनोनियम और एंटोनियम्स यहाँ डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ बताते हैं। तो मैलाड्रॉइट के हम यहाँ सिनोनियम और एंटोनियम्स पढ़ते हैं, और मैलेवोलेंट के। मैलाड्रॉइट आपने नोवाइस और नोव जो था, उसके अंदर भी सेम यही सिनोनियम एंटोनियम्स थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कम वर्ड्स लिए हैं, जैसे कि इमेच्योर हो गया, एमेच्योर हो गया, टायरो हो गया। टायरो मतलब जैसे शुरू में बच्चे क्या होते हैं, साइकिल चलाते हैं तो वो क्या करते हैं, टायर चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, टायर चलाना सीख रहे हैं। रुकी हो गया कि IIT रुड़की से जो बच्चे पढ़ के अभी इस कंपनी में आए, वो क्या है, न्यू कमर्स है, बिगनर्स है। न्यूफाइट भी वही सेंस देता है, बिगनर है, अप्रेंटिस है। इनकॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट क्या होता है, जिसको वो मतलब किसी भी उसमें कॉम्पिटेंट होता है, निपुण होता है, काम कर सकता है। और इनकॉम्पिटेंट हो गया मतलब सीख रहा है। क्रूड का भी मैंने आपको, इसमें क्रूड का मतलब भी वही होता है कि क्रूड जो रो पेट्रोल आता है उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्रूड किस लिए होता है, क्योंकि वो अभी नया कच्चा तेल निकल रहा है, मतलब वो पूरी तरह से रिफाइन नहीं हुआ, पूरी तरह से एक मार्केट में देने के लिए ऑयल नहीं है, इसलिए उसको क्रूड बोलते हैं। क्रूड का मतलब भी वही होता है, शुरुआती जो प्रोसेस में होता है उसको हम क्रूड बोलते हैं। इनएप्ट हो गया, इन अडेप्ट हो गया, इन एक्सपीरियंस्ड हो गया, और नोवाइस हो गया। एंटोनियम्स, अब इसके एंटोनियम्स क्या होते हैं, देखिए जब इन एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस्ड होगा उसका एंटोनियम्स। क्या कहते हैं, नो सीखा है, बिगनर है, तो इसका वेटरन होगा कहीं ना कहीं। इन अडेप्ट था, अडेप्ट होगा, इन एप्ट का एप्ट हो जाएगा। मैलाड्रॉइट था, मैलाड्रॉइट का अड्रॉइट हो जाएगा। डेक्सटीरियस अपने आप में क्या होता है, डेक्सटीरियस को कैसे याद कर सकते हैं, जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज हो उसको हम डेक्सटीरियस बोलते हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट जो है इंजीनियस और सिनोनियम्स में क्या आएगा, इंजेन्यूअस क्या होता है, इनएक्सपीरियंस्ड होता है, और इंजीनियस होता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है। और नेक्स्ट सेवंट, SAVANT, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो मैलेवोलेंट है, और मैलेवोलेंट के सिनोनियम्स और एंटोनियम्स क्या बनते हैं वो हम अभी यहाँ देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम सिनोनियम्स देखते हैं। सिनोनियम्स में पहला वर्ड हेटर्ड हो गया, इल विल हो गया, स्पाइटफुल हो गया। क्योंकि देखिए मैलेवोलेंट हमने अभी देखा था, मैलेवोलेंट जो है वो अनकाइंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। मैलेवोलेंट वो पर्सन होता है जो कि जिसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स होते हैं। स्पाइटफुल जहरील, दूसरों के लिए जहर उगलता रहता है। इम्पोलाइट होता है, वो पोलाइट नहीं होता। अनफ्रेंडली होता है, अनकाइंड होता है, जो दूसरों की हेल्प नहीं करता। तो हेटेड हो गया,
सिनोनिम्स में कौन से आते हैं? हेटेड हो गया, इल विल हो गया, स्पाइटफुल हो गया, वेनमस। वेनमस भी एक तरह से जहरीला होता है, कड़वा होता है वेनमस का मतलब। परमिशियस हो गया, मेलाइस हो गया, बिटर। मेलाइस देखिए ऊपर भी अपने पढ़ा था, इल विल और हेटेड होता है। बिटर हो गया, मेलिफिशिएंट हो गया। मेल का मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो जो बंदा एफिशिएंट है, अगर नेगेटिव चीजों के अंदर एफिशिएंट है उसको मेलिफिशिएंट कहते हैं। विंडिक्टिव हो गया, रिवेंजफुल। रिवेंजफुल जो किसी से बदले की भावना रखता, हमेशा रिवेंज की भावना रखता हो, वो होता है। विशियस हो गया, विशियस हो गया, और क्या बोलते हैं, लाउसी। ये लाउसी हो गया, ये क्या होते हैं? इसको सिनोनियम्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्या, अब हम पढ़ते हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स में क्या होता है? एंटोनियम्स जब मेलेवोलेंट क्या हो गया, अनकाइंड पर्सन है या हेटेड पर्सन है, तो एंटोनियम्स में क्या होता है? बेनेवोलेंट बोल सकते हैं। चैरिटेबल, जो दूसरों के हित के बारे में सोचता हो, चैरिटी करता हो। बेनेवोलेंट मतलब जो काइंड पर्सन हो, फ्रेंडली हो। ह्यूमेन, ह्यूमेन का मतलब मानवता हो उसके अंदर। फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब भी वही होता है जो दूसरों के हित के बारे में सोचता हो, मानवता के लिए, जो मानव जाति से प्रेम करता हो, फिलैंथ्रोपी होगा। कंपेंसेनेट होता है और अल्ट्रिस्टिक होता है। ये सभी जो वर्ड्स थे, एंटोनियम, सिनोनिम्स और जितने भी हमारे वर्ड्स थे, ये हमारे एक रूट वर्ड से आए थे, मेल शब्द से निकल के आए थे। तो ये सभी हमने अभी वर्ड्स पढ़े। ये सभी आपको वर्ड्स कितने समझ में आए, क्या समझ नहीं आया या कैसा लगे, वो सब आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और जो भी समझना है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।